हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल पैशन पॉलिटी। मैं आपका दोस्त फैसल अहमद। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पर एसएससी जीडी के लिए हिंदी या जीएस की कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट चल रही है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ये जीएस का चौथा प्रैक्टिस सेट है। अपने चौथे प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, एक मोटिवेशन लाइन के साथ हम लोग प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करेंगे कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना रुकना है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, चौथे प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। आप लोग कॉपी कलम लेके तैयार हो जाइए। हर एक क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग को दिख रहा होगा, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 7 दिसंबर, ऑप्शन बी है 8 मार्च, ऑप्शन सी है 8 अप्रैल, ऑप्शन डी है 10 दिसंबर। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछेगा फ्रेंड कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है फ्रेंड्स। अगर आपसे पूछेगा फ्रेंड मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा फ्रेंड, मृच्छकटिकम किसकी रचना है। ऑप्शन ए पाणिनि, ऑप्शन बी है वारामिहिर, ऑप्शन सी है शूद्रक, ऑप्शन डी है पतंजलि। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि शूद्रक की है। अगर आपसे पूछेगा फ्रेंड कि अष्टदाई किसकी रचना है, तो आप बताइएगा पाणिनि की रचना है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए है कपिल, ऑप्शन बी है गौतम, ऑप्शन सी है उलूकलद, ऑप्शन डी है पतंजलि। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि उलूकलद है। अगर आपसे पूछे कि न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो फ्रेंड बताइएगा कि गौतम है। अगर आपसे पूछेगा कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा तब पतंजलि हो जाएगा। तो फ्रेंड, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। ऑप्शन ए सिंधु सभ्यता, ऑप्शन बी लोथल सभ्यता, ऑप्शन सी सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाए फ्रेंड ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता है। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए चिनाब, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी सिंधु नदी। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि चिनाब नदी पर। अगर आपसे पूछेगा रोपड़ किस नदी पर स्थित है, तो बताइए कि सतलज नदी पर। फ्रेंड, जो मैं बता रहा हूँ उसे साथ साथ कॉपी में नोट करते हुए चलिए फ्रेंड। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोपड़ किस नदी पर, सतलज नदी पर। अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा किस नदी पर है, तो रावी नदी पर है। अगर आपसे पूछे फ्रेंड कि मोहनजोदड़ो किस नदी पर है, तो सिंधु नदी पर है। उम्मीद करता हूँ सारा ऑप्शन फ्रेंड आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग आंसर कीजिए। उपनिषद पुस्तक यानी कि किस पे आधारित है। ऑप्शन ए धर्म पर, ऑप्शन बी योग पर, ऑप्शन सी विधि पर, ऑप्शन डी दर्शन पर। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 का जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाए फिर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि दर्शन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 7 सदृ किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी ओडिसी, ऑप्शन सी भरतनाट्यम, ऑप्शन डी मोहिनी अट्टम। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि भरतनाट्यम। अगर आपसे पूछेगा कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो बताइएगा उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछे ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ओडिशा का है। नाम ही से स्पष्ट है फ्रेंड। अब मोहिनी अट्टम पूछे किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो बताइएगा मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों केरल का है फ्रेंड्स। अगर आपसे पूछे फ्रेंड कि भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम फ्रेंड तमिलनाडु का है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड सारा ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 का जल्दी से आंसर कीजिए।
इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यानी कि झारखंड। आगे बढ़ते फ्रेंड्स। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हम्पी, ऑप्शन बी माउंट आबू, ऑप्शन सी द्वारिका, ऑप्शन डी पुरी। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 का जल्दी से आंसर आप लोग कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाए फ्रेंड ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यानी कि माउंट आबू कहाँ? राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 4 का क। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 का जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, भाग 4 के कम है। अगर आपसे पूछे कि संविधान के भाग 1 में किसका उल्लेख? संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। इसे भी फ्रेंड अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछेगा कि संविधान के भाग 2 में किसका उल्लेख है? नागरिकता का उल्लेख है। अगर आपसे पूछे फ्रेंड संविधान के भाग 4 में किसका है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड सारा ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फ्रेंड अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग आंसर कीजिए। किस अनुच्छेद में धूम्रपान पर निषेध की बात कही गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 47, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48, ऑप्शन सी अनुच्छेद 49, ऑप्शन डी अनुच्छेद 50। तो इसका राइट आंसर हो जाए फ्रेंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यानी अनुच्छेद 47 में धूम्रपान पर निषेध। धूम्रपान का मतलब जैसे तंबाकू, सिगरेट जो लोग पीते हैं उन्हें मना किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत फ्रेंड धूम्रपान करना मना है। 47 के तहत अगर आपसे पूछेगा फ्रेंड कि अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया है, तो कृषि एवं पशुपालन के संगठन की बात कही गई है और गौ हत्या पर प्रतिबंध की बात कही गई है अनुच्छेद 48 में। इसे अपने माइंड में और अपने कॉपी में अच्छे से फ्रेंड नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछे फ्रेंड अनुच्छेद 49 में क्या कहा गया है, इसमें राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा की बात कही। यानी कि राष्ट्रीय स्मारक का मतलब फ्रेंड्स कि जैसे मान लीजिए ताजमहल है, लाल किला है, इनकी सुरक्षा के बारे में बात अनुच्छेद 49 में कही गई है। अगर आपसे पूछे कि अनुच्छेद 50 में क्या कहा है, इसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथकीकरण यानी कि उनसे अलग की स्थिति के बारे में बात कही गई है अनुच्छेद 50 में। उम्मीद करता हूं फ्रेंड चारों ऑप्शन फ्रेंड आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद में महाभियोग के बारे में चर्चा की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी अनुच्छेद 52, ऑप्शन सी अनुच्छेद 63, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से जल्दी फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाए फ्रेंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यानी कि अनुच्छेद 61 में बात कही गई है। अगर आपसे पूछेगा फ्रेंड कि जो महाभियोग का प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो बताइएगा अमेरिका से लिया गया है। अब चलते हैं फ्रेंड ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया फ्रेंड? अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के तहत। अगर आपसे पूछे अनुच्छेद 63 में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि भारत देश में एक उपराष्ट्रपति होगा और जिसकी नियुक्ति देश का राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 63 में ये बात कही गई है। अच्छे से फ्रेंड अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से फ्रेंड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, कुचिकल जलप्रपात किस राज्य में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाए फ्रेंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यानी कर्नाटक में। अगर आपसे पूछे किस नदी पर है, तो वराही नदी पर। इसे भी नोट कर लीजिए, वराही नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का उत्तरी बिंदु है? ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी इंदिरा कॉल, ऑप्शन डी बलंगू किबिथु, ऑप्शन डी गुहार माता। तो क्वेश्चन नंबर 14 का फ्रेंड आप लोग आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यानी कि इंदिरा कॉल। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है फ्रेंड। इसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा कि दक्षिणी बिंदु क्या है, तो कन्याकुमारी है। अगर आपसे पूछा फ्रेंड कि पूर्वी बिंदु कौन सी है, तो बालंगू किबिथु है। इसे भी नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछा कि पश्चिमी बिंदु कौन सी है, तो गुहार माता। उम्मीद करता हूं सारा ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन सी का रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए कैल्शिफेरॉल, ऑप्शन डी एस्कॉर्बिकम, ऑप्शन सी टेकोफेरॉल, ऑप्शन डी पेरिडैक्सिन। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए।
इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल। अगर आपसे पूछे कैल्सीफेरा किसका नाम है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग आंसर कीजिए। 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी दिवस, ऑप्शन बी तंबाकू निषेध दिवस, ऑप्शन सी सद्भावना दिवस। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि सद्भावना दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछेगा पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड, इसे भी नोट कर लीजिए, 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। इसे भी फ्रेंड अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछे फ्रेंड कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 मई को मनाया जाता है। इसे भी अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। ये गुलामगिरी है फ्रेंड, इसका थोड़ा सा रॉन्ग टाइपिंग हो गया हुआ। गुलामगिरी पुस्तक लेखक है। गुलामगिरी पुस्तक लेखक का मतलब, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पेरियार, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी ज्योतिबा फुले हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18। भारत में जीएसटी का सबसे पहले किस राज्य में लागू की हुई? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी गुजरात। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि असम में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ 2017 में फ्रेंड्स। इसे भी नोट कर लीजिए। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1904, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1906, ऑप्शन डी 1907। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि 1905 में हुई थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को भारत सेवा समाज भी कहते हैं हिंदी में। किस वर्ष में नरम और गरम दल दो भागों में विभाजित हुआ? ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1907। फ्रेंड अब मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में। टेक केयर, बाय बाय, और अपना प्यार और सपोर्ट फ्रेंड जरूर दिखाएं, इसे ना भूलें फ्रेंड।